हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैश पे जो कनाडा में आके काम करते हैं। देखो, जैसे कि अब दोबारा से 20 घंटे शुरू हो गए हैं। हम 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है, अभी जो खर्चे चले हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बड़े शहरों में और ज़्यादा महंगाई है कनाडा में, तो बच्चे सोचते हैं, जो भी स्टूडेंट है, कि हम बाकी का कैश पे कर लेते हैं, थोड़े से कैश से पैसे आ जाएंगे और जो हम 20 घंटे कर रहे हैं उसके तो आ नहीं है। तो अभी जो कैश पे सिस्टम चला हुआ है, कई जगह मतलब बार बार सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा चेकिंग चली हुई है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कैश पे काम करने जाओ, तो आप कभी भी किसी को भी मत बताओ कि आप कहीं पे कैश पे काम करने जा रहे हो। देखो, यहाँ पे अगर आप सोचते हो ना कि कोई दोस्ती है या कुछ दोस्त है, कुछ नहीं है। आप कनाडा में ये चीज़ भूल जाओ कि यहाँ पे कोई दोस्ती है। कोई एक आधा बहुत लकी होगा जिसका कोई सही में अच्छा दोस्त होगा और वो उसका अच्छा चाहता होगा। अदरवाइज कनाडा में 90% कोई दोस्ती, कोई कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कैश पे काम करने जाओ, किसी को भी आप नहीं बताओगे कि मैं कैश पे काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा केस भी सुनने में आए हैं कई, कि दोस्त ही दोस्त को फंसा देते हैं। वो कंप्लेन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे लड़का है, वो कैश पे काम करने जा रहा है, क्योंकि कैश पे काम करना कनाडा में इलीगल है। और अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर देंगे। तो आपको किसी को नहीं बताना कि आप कैश पे काम करने जा रहे हो। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आप जहां भी कैश पे काम करने जाते हो, थोड़ा ये ध्यान रखो कि इंडियन ना ही हो ओनर, तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये भी केसेस आ रहे हैं। बहुत स्टूडेंट के लाइक एक्सपीरियंसेस हैं कि जो इंडियन ओनर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है जो कैश पे काम करने वाले होते हैं। वो थोड़े से तो पैसे देता है, लाइक $9 पर आवर, $10, उनकी मर्जी होती है। और हमारी मतलब जो स्टूडेंट है उनकी मजबूरी ये होती है कि उसको काम करना ही पड़ेगा। $9 दे रहा है या $10 दे रहा है, तो वो क्या करता है, उनकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है, बहुत ज़्यादा काम कराता है। तो बाद में ना ऐसे हो जाता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही सर्च करो कि जिस ओनर के पास आप काम करने के लिए जा रहे हो वो ओनर ठीक भी है या नहीं। जब हम कैश पे काम करते हैं, जो ओनर होते हैं जिसके भी अंडर हम काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे पैसे मार लेते हैं। उनको ये पता होता है कि अगर मैंने इसके पैसे नहीं भी दिए तो ये कल को कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पता है कि इलीगल काम कर रहा है, कैश पे काम कर रहा है। अगर मैंने इसके पैसे मार भी लिए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रह के काम करना कि आप जहां भी काम करने जा रहे हो वो इजीली पैसे दे देता हो, पैसे ना मारता हो। और अगर आप इतना रिसर्च कर सको कि जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हो, जैसे जो भी ओनर है, कि उसके पास किसी पहले ने काम किया हो, पूछ सकते हो, उसके रिव्यू देख सकते हो। तो ये चीज आप पता करके ही वहाँ पे काम करना, क्योंकि बहुत मेहनत के काम होते हैं कनाडा में। ये ना हो कि आप इतने दिन मेहनत करो और आपके पैसे सारे वेस्ट हो जाएं, आपकी हेल्थ खराब हो या कुछ भी ऐसी चीज और आपके पैसे भी ना मिले। और इसके अलावा क्या होता है कि हम कुछ भी, जैसे हम जैसे कैश पे काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग होगी, कुछ भी हो गया लगा लो, तो हम हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा इलीगल काम है, कैश पे काम है। और जो भी अगर इलाज का खर्चा आएगा, हमें बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप कहीं भी अगर ऐसे काम करो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो भी कैश पे काम करते हैं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि आपके ओनर पैसे ना मारे, आप किसी को बताओ मत, और अगर पॉसिबल हो तो आप ना ही करो कैश पे काम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपको डायरेक्ट इंडिया डिपोर्ट कर देते हैं। 95% ये इंडिया ही वापस भेजते हैं, या जिस भी कंट्री से आप हो, आपको वापस भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई सज़ा रखी हुई है, ज़्यादातर वापस ही भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से अच्छा है, मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया, अगर आप अपने पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई जॉब देख सकते हो तो वहाँ देख लो, पर कैश पे काम थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर करना ही है तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रख के करो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ये वीडियो शेयर करना, और मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।